कोरिया की एक खूबसूरत बादशाहियत के करीब पहाड़ों पर परियों की एक हसीन दुनिया आबाद थी। वो इंसानों से दूर रहती थी, मगर मेहरान नामी परी शाही महल के खूबसूरत बाग में रहती थी। उसे इंसानों के दरमियान रहना बहुत पसंद था। शाही महल की मलका उससे बेहद पसंद थी। जब भी कोई मलका शाही बाग में आती, मेहरान चुपचाप उसे देखा करती। उससे इस बात का दुख था कि वो एक परी है। वो चाहती थी कि काश वो इंसान बन जाए ताकि महल में रह सके। वो शाही खादमाओं को मलका के लिए मेकअप बनाते देखती और सोचती कि उनकी जिंदगी कितनी दिलचस्प है। वो दुआ करती कि काश वो भी इंसान बन जाए। इन्हीं ख्यालात में वो सो जाती है। सुबह जब वो जागती है तो हैरान रह जाती है कि उसके पर गायब हो चुके होते हैं और उसका कद भी इंसानों जितना हो जाता है। वो बेहद खुश होती है और गंडम में घूमने लगती है। पहली बार वो इंसानी खाना खाती है। ली नामी एक औरत उसे देखती है और उसे चीज़ पेश करती है। फिर वो मेहरान को अपने दोस्तों से मिलवाती है। ली और उसकी सहेलियां मलका के लिए कुदरती अज़ा से मेकअप प्रोडक्ट्स तैयार करती थी। मेहरान भी उनकी मदद करने लग जाती है। वो अपनी परियों के इल्म से निहायत हसीन साबुन और मेकअप तैयार करती है। ये तमाम चीजें बादशाह के दोनों मलकाओं के लिए बनाई जाती थी। जब मलका माया ने वो खूबसूरत मेकअप देखा तो बेहद खुश हुई और मलका सोरा को भी वो मुनफरिद प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए। मलका माया ने हुक्म दिया कि जिस लड़की ने ये चीजें बनाई हैं उसे मेरे पास लाया जाए। शाही खादमा लीशा ये पैगाम लेकर मेहरान के पास गई और बताया कि मलका को उसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए हैं। ये सुनकर मेहरान बेहद खुश हुई। उसने खुद को तैयार किया क्योंकि आज उसका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने वाला था, इंसान बनकर महल में जाना। जब वो मलका माया के सामने पेश हुई तो मलका ने उसकी तारीफ की और कहा कि आज से तुम महल में रहकर मेरे लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार करोगी। मेहरान बहुत खुश हुई, मगर थोड़ी देर बाद उसी मलका सोरा ने बुलवाया। जब वो उनके सामने गई तो मलका सोरा ने भी उसकी तारीफ की और कहा कि आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए प्रोडक्ट्स बनाओगी। इसके बाद मेहरान महल में खुशी खुशी रहने लगी। उसे एक खूबसूरत कमरा दिया गया। अगले दिन उसने दोनों मलकाओं के लिए एक नई फेस क्रीम बनाई। सबसे पहले वो क्रीम मलका सोरा के पास लेकर गई, मगर मलका सोरा ने कहा ये कितनी बोरिंग है, जरा भी चमक नहीं है, और उसने वो करीम फेंक दी। फिर मेहरान वही करीम मलका माया के पास ले गई, मगर उन्हें भी पसंद ना आई। दरअसल दोनों मलकाएं एक दूसरे से शदीद नफरत करती थी और चाहती थी कि उनके पास मौजूद चीज ज्यादा हसीन हो। दोनों ने मेहरान से सख्त मुतालबे करने शुरू कर दिए। बेचारी मेहरान को अक्सर आधी रात तक काम करना पड़ता। वो काम करते करते थक कर मेज पर ही सो जाया करती। एक खूबसूरत सुबह मलका सोरा ने उसे बुलाया और एक शीशे की बोतल दिखाकर कहा कि इसे मलका माया की फेस क्रीम में मिला दो ताकि उसका चेहरा बदसूरत हो जाए, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सख्त सजा पाओगी। मेहरान वो बोतल हाथ में लेकर सोच ही रही थी कि उसी वक्त मलका माया का पैगाम आया। वो फौरन उनके पास गई तो मलका माया ने भी उसे हुक्म दिया कि मलका सोरा की प्रोडक्ट्स में जहर मिला दो। ये सुनकर मेहरान दोनों मलकाओं के दबे हुए जहरीले मादे को बाग में जाकर फेंक देती है। वो आसमान की तरफ देखकर दुआ करती है कि वो दोबारा परी बन जाए, क्योंकि परी बनकर ही वो खुश थी। अचानक एक रोशन चमक उभरती है और मेहरान दोबारा परी बन जाती है। वो अपने परों को फैलाकर आसमान की तरफ उड़ती है और हमेशा के लिए परियों के गांव लौट जाती है और कभी वापस नहीं आती।